ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका था लाइन्स एंड एंगल। तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर किया है, काफी सारे कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग एनसीईआरटी बुक के, और कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है ना। कुछ रूल्स आपको सारी चीज बताए गए थे। लाइन्स कितने टाइप के होते हैं, एकांतर अंतः कोण का कंसेप्ट बताया, संगत कोण के बारे में बताया, एकांतर बाह्य कोण बताया, सह अंतः कोण बताया है ना। ये सारे कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। शीर्षाभिमुख कोण बताया है ना, रैखिक युग्म बताया, ये सारी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं। अच्छा, किसी का तो माइक ऑन है। अभी सभी का बता। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सारा क्वेश्चन 2 कर लिया था ना हम लोगों ने, एग्जाम्पल 2 कर लिया था पिछले क्लास में। ये बताइए एग्जाम्पल 3 भी कर लिया था। ठीक है, इसमें कोई एक्सरसाइज का, आप एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था, ये हो चुका है। अगर किसी का क्लास छूट गया था तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू का जो मान है क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को मैं एक कॉमन नाम देता हूँ कि चलो मैं दोनों ही को x के बराबर लिख देता हूँ, है ना। ये दोनों x के बराबर है, क्योंकि दो अलग अलग चीज लिखने से बेटर है कि मैं एक चीज ही लिखूं, है ना। जहां भी पी क्यू आर लिखा रहेगा उसको x लिख दूंगा, जहां भी पी आर क्यू लिखा रहेगा उसको x लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप लिख देना, माना कि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू दोनों ही अगर बराबर है तो दोनों ही के मान x के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से मुझे दिख रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है। मतलब पी क्यू एस ये वाला कोण है और पी आर टी ये वाला कोण, ये दोनों के मान बराबर हमें प्रूफ करने हैं। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, इसका योग कितने के बराबर होगा, इन दोनों कोणों का योग? एनीवन? माइक ऑन करके बता सकते हो एनीवन, अगर पता है आपको तो। आप बोलोगे पी क्यू आर 360, पी क्यू आर कौन सा कोण है? पी क्यू आर ये वाला कोण है, देखो इसको ध्यान से, ये वाला इधर लाल जिसको मैं बना। पी क्यू एस कौन सा कोण है? ये बाहर वाला कोण है। तो अगर मैं एक लाइन पर इस तरीके से बना दूं तो ये दोनों कोणों का योग कितना होता है? इन दोनों का योग 180 होता है ना। इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, एक ही रेखा पर बनेंगे। तो एच टी क्या है हमारा? आप बोलोगे सर एच टी एक सीधा लाइन था, तो एच टी अगर सीधा लाइन है तो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। रीजन क्या लिखोगे? रैखिक युग्म के कोण। रीजन भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर रीजन हमें लिखना पड़ेगा रैखिक कोण युग्म। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट हो तो लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस का जो मान होगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस होगा, सॉरी पी क्यू आर होगा। लिख सकते हैं ऐसा, पी क्यू एस का जो वैल्यू होगा 180 माइनस पी क्यू आर होगा। पी क्यू आर का वैल्यू आपने देखा कि अभी हमने एक्स मान लिया था, पी क्यू आर का वैल्यू हमने एक्स माना था, है ना। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स, लिख सकते हैं क्या एंगल पी क्यू एस को? बताइए कैसा लिख सकते हैं? इसको इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ अब देखो वही चीज आप इस साइड कर दो, तो अगर मैं इस साइड देखूं तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, इसका सम कितना होगा बताइए? बताओ, एंगल पी आर टी और पी आर क्यू को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? क्वेश्चन में एंगल को खोजिए आप, पी आर टी कहां पर है? पी आर टी बाहर वाला कोण, पी आर क्यू कौन है? ये वाला कोण है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सीधा लाइन पे बन रहा है ना, तो सीधा लाइन पे बनने वाला कोण 180 डिग्री दे देगा। ठीक है, 180 दे देगा।
अब यहाँ पर आप कह सकते हो सर एंगल पी आर टी जो होगा, या एंगल पी आर क्यू, हाँ पी आर टी जो होगा, पी आर टी, इसको लिख सकते हैं सर 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, यानी हम लिख सकते हैं सर एंगल पी आर टी बराबर 180 माइनस पी आर क्यू जो था, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू को देखो आप, तो एंगल पी आर क्यू हमारा एक्स के बराबर है क्या, पी आर क्यू को हमने एक्स मान लिया है ना, तो आप बोलोगे सर पी आर क्यू को आपने एक्स माना, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो एंगल पी क्यू एस का वैल्यू कितना है, 180 माइनस एक्स, एंगल पी आर टी में कितना है, एंगल पी आर टी का वैल्यू 180 माइनस एक्स। तो अगर कोई चीज मुझे बताओ, अगर एक्स का भी मान 2 है और वाई का भी मान 2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स और वाई बराबर है, लिख सकते हो ना, एक्स का भी मान अगर 2 है और वाई का मान भी 2 है, तो हम कह सकते हैं एक्स और वाई दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो पी क्यू एस का भी वैल्यू 180 माइनस एक्स है और पी आर टी का भी वैल्यू 180 माइनस एक्स है, तो समीकरण 1 और 2 को हम यूज करके लिख सकते हैं क्या कि एंगल पी क्यू एस जो होगा वो एंगल पी आर टी के बराबर होगा। प्रूफ, सिद्ध कर दिया हम, ठीक है, बस इतना ही करना था, समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, काफी 3 बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग क्लास लेट हो, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर दिख रहा है अभी, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया एक लाइन है हमारे पास पी क्यू, इस पर एक लंब है ओ आर, ओ आर लंब है ना, और एक लाइन और ऐसे बना दिया, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, इस लाइन के बारे में एंगल कुछ भी नहीं दिया गया, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसके नाम साथ, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास सी, यहाँ पर लिख दोगे ओ, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर और यहाँ पर एस, ठीक। यहाँ पर एक चीज दिया गया कि ये लंब है, लंब मतलब ये 90 डिग्री के बराबर है, इस सिंबल का मतलब पता है ना, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो आप लंब कर रहे हो, ये लंब 90 डिग्री, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर ये वाला 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आप प्रूफ करो कि एंगल आर ओ एस जो है इसका जो मान है 1/2 गुना एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के बराबर है, यही है। देखो एंगल आर ओ एस को देखो कहां पर है, एंगल आर ओ एस सभी को दिख रहा है क्या आपके स्क्रीन पर, या आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो, क्या एंगल आर ओ एस यही वाला कोण है जो मैं अभी ब्लू कलर का बना रहा हूँ, क्या यही वाला कोण एंगल आर ओ एस है, ठीक है। आप लोग आर ओ और ओ एस भुजा से बनने वाला कोण एंगल आर ओ एस यही वाला है ना, ये वाला। तो एंगल आर ओ एस को आप देखो किस तरीके से आप लिखोगे, एंगल आर ओ एस को मैं काफी तरीके से लिख सकता हूँ, जिसमें से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सर एंगल आर ओ एस को हम लिख सकते हैं क्या, एंगल आर ओ एस बराबर, क्या मैं इस पूरे कोण में से, इस पूरे कोण में से इस वाले कोण को घटा दूं तो हमारा आर ओ एस मिल जाएगा। फिर से देखिए, क्या मैं इस पूरे कोण में से, ये पूरा कोण हमारा क्या था क्यू ओ एस, ये पूरा कोण में से अगर मैं ये 90 डिग्री को घटा दूं, एंगल इस वाले छोटे वाले एंगल को घटा दूं, तो क्या हमारा एंगल आर ओ एस मिल जाएगा, बताइए हाँ या ना, समझ में आ रहा है, पूरा में से एंगल आर ओ, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभी आपने क्या बोला सर कि पूरा कोण, तो पूरा कोण एंगल क्यू ओ एस है ना, तो एंगल आर ओ एस बराबर हम लिख सकते हैं, अच्छा जिसका माइक ऑन है बंद कर दो प्लीज, समीर आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये समझ में आ रहा है।
तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल आर ओ एस बराबर, क्यू ओ एस को तो मैंने क्यू ओ एस ही लिखा, कोई बात नहीं। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, यानी वन, कोई भी माइक ऑन करके बताओ, जब मैं पूछता हूं तो फिर माइक नहीं ऑन करते। क्यू ओ आर का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन फिगर को देखिए, क्यू आर का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है ना। हाँ वेरी गुड, 90 डिग्री है, क्योंकि दिया गया है कि ओ आर पी क्यू पर लंब है। आप रीजन दे सकते हो कि सर ओ आर जो है वो लंब है पी क्यू पर, ठीक है। चलिए, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मान। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 क्यों माना, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता है कि यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 मानना है ना? तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर देखो आर ओ एस का वैल्यू हमें निकालना था, अब एक टर्म क्यू एस का आ गया, तो यहाँ पर एक क्यू एस आ गया ना, जो हमें प्रूफ करना था उसका एक टर्म आ गया, बाकी 90 डिग्री है, जिसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। चलो, आगे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एंगल आर ओ एस को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस पूरे कोण में से, अगर मैं इस पूरा कोण को देखिए, इस पूरा कोण में से अगर मैं ये वाले कोण को घटा दूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे कोण में से, अच्छा नेट स्लो है तो चैट में मैसेज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। बस मुझे बताना वाई लिख के कि अगर मैं इस पूरे कोण में से इस वाले कोण को घटा दूं तो क्या हमारा ये छोटा वाला कोण आ जाएगा, क्या मैं उस पूरे कोण में से एंगल आर ओ पी में से पी ओ आर में से अगर मैं एंगल पी ओ एस को घटा दूं तो क्या हमारा एंगल आर ओ एस आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं, इसको यहाँ पर एंगल आर ओ एस को हम एक तरीके से इस तरफ से अगर मैं देखूं तो आप कह सकते हो सर इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर, पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें से पी ओ आर का वैल्यू आप बता सकते हो शायद, मुझे बताइए एंगल पी ओ आर का वैल्यू कितना है, कितना एंगल पी ओ आर का वैल्यू, आप बोलोगे सर दिया गया तो नहीं है क्वेश्चन में, तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं, मैं कह रहा हूं यहाँ पर अगर 90 डिग्री है, ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा, ये वाला कोण कितना होगा, आप बोलोगे सर इस साइड भी 90 डिग्री बन जाएगा है ना, इधर भी 90 बन जाएगा, तो पूरा 180 होना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर एंगल पी ओ आर जो है, इस साइड जो कोण आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा जिसको मैंने अभी यहाँ पर बनाया था, इस वाले कोण को देखिए, ये पूरा जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो आप इसको लिख सकते हो सर, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 90 डिग्री पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। अब इसको भी मैं कह रहा हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान, ठीक है, इसको समीकरण 2 माना और इसको मैंने समीकरण 1 माना था, ठीक है। अब अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, अच्छा जोड़ क्यों रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1/2 था जो प्रूफ करना था, अगर मैं जोड़ दूं 2 आ जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, समीकरण 1 और 2 को, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल आर ओ एस। तो समीकरण को जोड़ने आता है ना आप सभी को, देखो मैं पहले समीकरण को जोड़ना ही सिखा देता हूं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ x बराबर 5 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई बराबर, या चलो मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y बराबर 23। अगर मैं इस दोनों समीकरण को जोड़ना चाहता हूँ तो आप क्या करोगे सर, LHS से LHS जोड़ेंगे, है ना, और RHS से RHS को जोड़ेंगे, है ना, LHS से RHS और RHS से RHS। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले लिख दिया x प्लस वाई, ये वाला लिख दिया, फिर ये लिख दो प्लस करके प्लस 2x प्लस वाई, ठीक है बराबर। अब पहले ये लिख दो 10 प्लस ये लिख दो 23, ठीक है। तो इसको एक तरफ जोड़ा और इसको एक तरफ जोड़ा, इसको जोड़कर जो भी आएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ में आया, ये क्लियर है। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर
एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ एस को जोड़ दिया है ना, इस तरफ है आर ओ एस और इधर बाएं तरफ आर ओ एस। राइट साइड में क्या है, आप बोलोगे सर समीकरण एक को देखें तो यहाँ पर लिखा गया क्यू एस माइनस 90 डिग्री। समीकरण दो को देखोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ऐसा मिल रहा है क्या? अब 90 को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये कट जाएगा आपस में, यानी हम कह सकते हैं आर ओ एस प्लस आर ओ एस, दो आर ओ एस है ना, दो एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ऐसा लिख सकते हैं, टू एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब अगर मैं इस टू को यहां से हटाना चाहूँ, इस टू को मैं हटाना चाहूँ तो कहाँ जाएगा? आप बोलोगे सर एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बटा दो। ऐसा लिख सकते हैं, बटा दो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 2x का मान अगर 8 के बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर कोई डाउट होगा तो बताना, जो मैं अब स्टेप लिखने जा रहा हूँ। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये समझ में आया या डाउट है? ये समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया तो डी लिख दीजिए। वाई 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 वाई, अभी का वाई है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया तो क्लियर है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो सर अगर मैं x/2 लिखो तो इसको x/2 को 1/2 गुना x भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन को देखिए, प्रूफ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यही हमारा स्टेप्स होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया तो वाई लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़े। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है अभी? और जूम कर दूं, अभी दिख रहा है? ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऐसे मैं फिगर यहाँ पर बना भी ले रहा हूँ। बोला गया एक फिगर इस टाइप का दे दिया है। यहाँ पर दे रखा है ये वाला जो कोण है सर 110 डिग्री है, ये वाला जो कोण है 130 डिग्री है, और नाम कुछ कुछ दिए गए हैं क्यू एस आर टी, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पी। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, बोला जा रहा है पी क्यू और एस टी समांतर है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, समांतर है, पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है एस टी के, समांतर है। एंगल आर एस टी का वैल्यू, इसका वैल्यू दे दिया, तो एंगल क्यू आर एस आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला कोण है ना, ये वाला जो कोण है ऊपर में, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, अच्छा माइक बंद कर दीजिए, किसका माइक ऑन? कीर्ति के नाम से बच्चे, कीर्ति आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखना कि आप बिंदु आर से क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो जो पी क्यू और एस टी का समांतर है। एक लाइन हमें ड्रॉ करना है जो पी क्यू और एस टी दोनों ही के समांतर। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, आप लिखोगे पी क्यू, इसका नाम दे देना ए बी, मान लो मैंने नाम दे दिया, तो मैं लिख रहा हूं ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी, ये बनाया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या किया कि ए बी पी क्यू के पैरेलल और एस टी के पैरेलल एक लाइन बना दिया। अगर किसी भी एक के पैरेलल बनाओगे तो दोनों के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना, क्या आप
ये वाले कोण का वैल्यू बता सकते हो? ये जो मैं अभी ब्लू कलर का बना रहा हूं, इस वाले कोण का वैल्यू बता सकते हो? और बताओगे तो क्या रीजन होगा? कुछ भी इससे रिलेटेड अब कैसा कैसे करोगे आप बताइए, माइक ऑन करके बता दो कैसे निकालेंगे वो। एंगल एस आर बी का वैल्यू कैसे निकलेगा? 110 होगा? नहीं, 110 नहीं होगा, 110 नहीं होगा। 110 देखो, एक आप कंफ्यूज कहां पर हो रहे हो? ऊपर वाले फिगर में देखो। अच्छा, माइक नहीं हो रहा, माइक क्यों नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, माइक तो ऑन होना चाहिए। एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, माइक तो मैं बंद नहीं कर रहा। नहीं, माइक ऑन होना चाहिए, माइक ओपन है आपका। कोई बात नहीं, कुछ हो सकता है टेक्निकल। देखो आप लोग ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं बोलूँ ये वाला कोण का वैल्यू बताओ, ये पूरा, अच्छा माइक आगे बंद करो, जब मैं समझा रहा हूँ फिर माइक ऑन। अगर मैं बोलूँ ये वाला पूरा कोण का वैल्यू बताइए, तो ये 110 होता है ना, ये पूरा 110 होगा, ये पूरा कोण 110 होगा। समझ में आया? चलो अभी समझिए, अभी कुछ भी नहीं करना, अभी समझिए। तो अगर मैं ये पूरा कोण का वैल्यू आपसे पूछता, ये पूरा कितना होगा, तो आपका 110 होता, क्योंकि यहाँ पर एकांतर अंतर कोण कह सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतने भाग का पूछ रहा हूँ, बस नीचे वाले भाग का वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो कितना होगा? देखो, क्या इन दोनों कोण का योग 180 होगा क्या? कोण 100, ये वाला कोण और ये वाला कोण जिसको मैं अभी हरे कलर का बनाया, क्या ये दोनों कोण का योग 180 होगा? सी वाला रूल याद है आप सभी को? कुछ इस टाइप का रूल बताया था, सह अंतः कोण। को इंटीरियर एंगल्स पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? सह अंतः कोण के योग कितने होते हैं? का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसका योग 180 होता है। तो आप लिख सकते हो सर यहाँ फिगर को देख के, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी, क्या ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। टी एस आर का मान कितना दे रखा है? टी एस आर का मान 130 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल एस आर बी, तो एंगल एस आर बी नहीं पता, तो एस आर बी नहीं पता तो एस आर बी लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। यहां से मुझे बताइए एंगल एस आर बी का मान कितना आ रहा है सॉल्व करने में? बताओ। 130 डिग्री है ना, तो आप बोलोगे सर इसको, सॉरी 180 माइनस 130 है ना, 180 माइनस 130, इसको घटाओगे तो आप बोलोगे सर एंगल एस आर बी का जो वैल्यू आया वो 50 डिग्री के बराबर आया। मतलब हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हमारा 50 डिग्री दिख रहा है, एंगल एस आर बी 50 डिग्री दिख रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने छोड़ दिया जो आप लोग को एग्जाम में नहीं छोड़ना है, यहाँ पर जब आप इतना लिखते हो तो यहाँ पर आप रीजन बताओगे सह अंतः कोण, ये छोड़ना नहीं है आप, इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, रीजन बताना बहुत जरूरी होता है। सह अंतः कोण लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ फिगर को देखकर, क्या आप लोग इस वाले कोण का वैल्यू बता सकते हो जिसको मैं अभी ब्लैक कलर से बना रहा हूं? क्या ये दोनों का योग 180 होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है ना, अभी बताया कि दोनों समांतर है, तो अगर समांतर है तो इन दोनों का जो सह अंतः कोण मुझे दिख रहा है, तो सह अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो हम देख सकते हैं चित्र से सर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, क्यू आर ए, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे सर इनका योग 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे आप लोग बताओ मुझे, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन जब तक नहीं बताओगे आपका आंसर अनकंप्लीट है, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको रीजन भी बताना है। तो आप बोलोगे सह अंतः कोण है सर, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल है, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो सह अंतः कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे पी क्यू आर का वैल्यू कितना है? पी क्यू आर का वैल्यू आपको दे रखा है 110 डिग्री, एंगल क्यू आर ए का वैल्यू हमें नहीं पता, भी वही मैं निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्यू आर ए बराबर 180 डिग्री। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर एंगल क्यू आर ए का जो वैल्यू होगा, क्यू आर ए का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री में से अगर मैं 110 डिग्री घटा दूं
तो मिल जाएगा, यानी 70 डिग्री मिल जाएगा। कुछ बच्चे लिख भी रहे थे चैट में, क्यू आर ए का वैल्यू निकल गया। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर ये वाला 70 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे बताना, तीन कोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये वाला कोण जिसको मैंने अभी लाल किया, ठीक है, एंगल क्यू आर ए, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बोल्ड करके दिखा दे रहा हूँ। एक एंगल आपको देखना है क्यू आर ए, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर आपको देखना है एंगल क्यू आर एस, ये ऊपर वाला एंगल क्यू आर एस। उसके बाद आपको देखना है एंगल एस आर बी। इन तीनों कोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा, मुझे बताइए। अगर मैं ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों कोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये तीनों कोण मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं। आपको पता था कि ये क्वेश्चन के शुरुआत में ही मैंने ए बी को एक सीधी रेखा बनाया था, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं चित्र को देखकर, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। या हम लिख सकते हैं कि सर एंगल क्यू आर एस प्लस, सॉरी क्यू आर ए था ना, चलो मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि सारी चीज एक पेज पे आ जाए, है ना। चलो ठीक। तो आप बोलोगे सर एंगल क्यू आर, अभी फिगर दिख रहा है ना, क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी, इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री मिलेगा। रीजन में क्या लिखोगे, एक ही रेखा पर बने हुए कोण, है ना। सीधी रेखा पर बने हुए कोण, ऐसा भी लिख सकते हो, सीधी रेखा पर बने हुए कोण, इनके योग 180 होते हैं, हमें पता है। एक ही रेखा पर इतने भी कोण बने रहेंगे, अगर सभी को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा। या लिख सकते हो ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी लिख सकते हो ये भी एक सीधी रेखा है, वहां से भी काम चल जाएगा। तो क्यू आर ए का वैल्यू कितना है, क्यू आर ए का वैल्यू आपको दिख रहा है सर 70 डिग्री निकाला था अभी। क्यू आर एस का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, इसी का तो वैल्यू में पता करना है। प्लस एंगल एस आर बी का वैल्यू हमने देखो अभी निकाला था 50 डिग्री, तो यहाँ पर आपको 50 डिग्री पता है। और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 70 में 50 को जोड़ोगे तो 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, यानी बताइए कितना आ रहा है आंसर, 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री में से 120 घटा देंगे सर और 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। समझ में आया तो बताइए भाई। तो पहले तो इतना पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले तो इतना का स्क्रीनशॉट लो, ये लिया। चलो उसके बाद इस भाग के ले लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसलिए बोलता हूँ कि बाद में अगर आप सॉल्व कर रहे हो कोई भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हो। अगर साथ के साथ आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में आने के जिसकी ज्यादा चांसेस है वही करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया ए बी और सी डी पैरेलल है। बोला गया कि चित्र में ए बी और सी डी समांतर है, मतलब ए बी लाइन हमें दिख रहा है ऊपर में है ये, और सी डी लाइन हमें दिख रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। ये समांतर का साइन होता है इस तरीके से। एंगल ए पी को मान, ए पी क्यू का मान 50 डिग्री है। मतलब आप कह सकते हो सर ये वाला जो वैल्यू है ए पी क्यू, है ना, ए पी क्यू खोजिए फिगर में, तो ये दिख रहा है 50 डिग्री, ठीक है ऊपर। पी आर डी का मान 127 डिग्री है, पी आर डी दिख रहा है ये वाला बाहर वाला कोण 127 है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, एक्स और वाई का वैल्यू बता। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते मुझे एक्स का वैल्यू तो साफ दिख रहा है, एक्स का वैल्यू कोई बता सकते हो क्या, एनीवन। एक्स का वैल्यू तो 2 सेकंड में मुझे दिख गया, आप लोग बताओ क्या आपको दिखा, अभी दिख जाएगा।
अभी दिखा x का मान कितना होगा, इस x का वैल्यू कितना होगा 50। अब दिख गया ना। आप बोलोगे सर z बन रहा है, और z का ऊपर और नीचे का लाइन अगर समांतर है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एकांतर अंतः कोण होंगे। मतलब अगर इस टाइप का फिगर बन रहा है तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं, एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो ये तो ठीक है, आप सिर्फ 50 लिखोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा रीजन। देखो आप ऐसे लिखोगे अपने एग्जाम में, एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो एंगल पी क्यू आर के बराबर है। पी क्यू आर के बराबर है। अब पी क्यू आर किसके बराबर है, आप बोलोगे सर एंगल सी, सॉरी सी नहीं लिखना है आपको, आप बोलोगे सर क्यू पी ए के बराबर है। क्यू पी ए या फिर ए पी, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ, कोण का नाम कैसे पहचानते कैसे। उसके बाद एंगल क्यू पी ए का वैल्यू कितना दे रखा है, तो एंगल क्यू पी ए या ए पी क्यू का वैल्यू 50 डिग्री दे रखा है। तो आप बोलोगे सर एक्स का जो वैल्यू है वो 50 डिग्री दिख रहा है, तो एक तो आंसर यही पर आ गया, एक्स का वैल्यू तो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आया। अब मुझे बताओ कि इस वाले का वैल्यू कोई बता सकते हो, ये वाला जो कोण है एंगल ए पी आर, सॉरी अब देखो आप लोग ध्यान से देखना, एंगल बी पी आर, बी पी आर के बारे में क्या बोलोगे, एंगल बी पी आर कैसे निकलेगा, ऊपर वाला कोण ये वाला, वाई का मान नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बाहर वाला। चलो बीपीआर निकालने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, चलो बीपीआर क्यों ही निकाल दो। सिंपली मुझे बताओ एंगल आर, ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या, एंगल आर पी ए, ये निकाल सकते हो। देखो मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ, ये पूरा कोण का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, एंगल आर पी ए, जिसको मैं अभी लाल कर रहा हूँ, इस पूरे कोण का वैल्यू निकाल सकते हो, एंगल आर पी ए का वैल्यू कितना होगा 130 डिग्री सर। 130 कैसे बोल रहे हो, ये 127 दे रखा है, 130 कैसे बोल रहे हो, 127 ठीक है ना, 127 कुछ बच्चे कह रहे हैं, आशिफ आप कह रहे हो ना 127 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये भी एकांतर अंतः कोण है, जेड बन रहा है, उल्टा जेड बताया था ना कुछ इस टाइप से। तो अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो आप बोलोगे सर ये दोनों एकांतर अंतः कोण हो जाते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर एंगल आर पी ए जो होगा, आर पी ए जो होगा वो एंगल पी आर डी के बराबर होगा, पी आर डी के बराबर होगा। अगेन लिख देना स अंतः कोण, सॉरी स अंतः कोण बोल दिया, एकांतर अंतः कोण, सॉरी एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसके मान कितने के बराबर हो जाएंगे 127 डिग्री। अभी आपने आरपीए का वैल्यू निकाला है, आपको आरपीए नहीं पूछा गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसको मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या बोला कि सर ये जो पूरा कोण है ये 127 डिग्री है, जिसमें से इतना जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये 50 डिग्री है। तो मुझे बताइए ये जो बचा हुआ भाग है एंगल क्यू पी आर, ये कितना होगा। एंगल क्यू पी आर को हम लिख सकते हैं क्या कि सर पूरा कोण एंगल आर पी ए में से, आर पी ए में से आप अगर एंगल ए पी क्यू को घटा दो तो आपका आ जाएगा एंगल क्यू पी आर। इस पूरे कोण में से अगर मैं इस भाग को घटा दूं तो हमारा ये नीचे वाला भाग आ जाएगा। बताइए क्लियर है, फिर से देखो, इस पूरे कोण में से एंगल, इस पूरे कोण को मैंने लिखा है ए पी आर या आर पी ए, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें से अगर मैं इस वाले कोण को घटा दूं तो हमारा ये वाला कोण आ जाएगा जिसको y कह रहे हो, है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो y है, क्यूपीआर का वैल्यू y है, आरपीए का मान हमने अभी निकाला, आरपीए 127 डिग्री। ठीक है, और एपीक्यू का मान दे रखा है 50 डिग्री, है ना। एपीक्यू का क्वेश्चन में देखो 50 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, कितना आया सॉल्व करके 77 डिग्री, 77, 70 कैसे आ रहा है 77 डिग्री, है ना। तो आप बोलोगे सर y का मान 77 डिग्री आया, समझ में आया। x का मान 50 डिग्री और y, हाँ x का मान 50 और y का मान 77। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, एक बार मैं छोटा कर दे रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन अभी दिख रहा होगा।
स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, मैं यहाँ पर बस एक चीज बोलना चाहूंगा, कई बार मैं बस ये डॉट डॉट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर आप रीजन लिख देना, ठीक है। सअंतकोण, एकांतर अंतःकोण, जो भी रीजन है उसको आप लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़े। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप कर लोगे? कर लो या कर दूं? कर दूं क्या? सॉल्व कर लोगे या कर लोगे? अगर आप खुद से कर लोगे तो ये लिख दो, अगर बी लिखोगे तो मैं अभी सॉल्व करवा दूंगा। अगर खुद से कर लोगे तो ये लिखिए, और अगर बी लिखोगे तो मैं करवा दूंगा अभी। ए, अफाक कह रहे हैं ए, इरफान है, पंकज के नाम बच्चे आप ए। चलो, सभी लोग ये कह रहे हैं तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल ट्राई करोगे, हो जाएगा ही। आगे बढ़े। और दूसरा क्वेश्चन देखें। हाँ, कोई डाउट है तो बताइए। चलो, ये क्वेश्चन किया था क्या हम लोगों ने, एक बार बताना मुझे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या? ये क्वेश्चन बताइए जरा। उदाहरण 4 का जो क्वेश्चन नहीं किया था ना, चलो इसको ट्राई करते हैं। नहीं किया था, ठीक। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये फिगर तो बना के नहीं दिया जाएगा। ये जो फिगर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये फिगर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये बस आपको हिंट के लिए बना दिया गया था, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के दिया जाएगा, ठीक है। आपको बस ये वाला फिगर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर दिया क्या गया है क्वेश्चन में, पी क्यू और आर एस समांतर है। तो पी क्यू कहाँ पर है, देखिए पी क्यू ऊपर वाला लाइन है और आर एस नीचे वाला लाइन है। पी क्यू ये वाला लाइन है और आर एस ये वाला, दोनों पैरेलल है। एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, तो एम एक्स क्यू कौन सा एंगल है, एम एक्स क्यू ये वाला एंगल है, ऊपर वाला ये 135 डिग्री। एम वाई आर का मान 40 डिग्री है, तो एम वाई आर कौन सा एंगल है, ये नीचे वाला एंगल है 40 डिग्री। तो एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। एक्स एम वाई का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे, एक्स एम वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको तो यही लिखना है, सर एक रचना करेंगे। रचना में क्या लिखोगे, चलो अभी दिख रहा है ना, इस पे मैंने रचना लिख दिया, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलो नहीं दिख रहा तो मैं इसको हटाएं जरा, ठीक, इसको हटा नीचे लिख रहे हैं। मैं रचना में लिख दूं, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, बिंदु एम से होकर जाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो पी क्यू के समांतर है। और अगर पी क्यू के समांतर है तो आर एस के भी समांतर हो जाएगा। किसी भी एक के समांतर आप बनाओगे तो वो दूसरे के भी समांतर हो जाएगा, कि आपको पता है कि अगर दो रेखा समांतर है तो आप एक तीसरी रेखा अगर किसी भी एक के समांतर बनाओगे तो ये तीनों ही आपस में समांतर हो। तो इसको नाम मैं क्या दे दूं, आप बोलोगे सर इसका नाम मैंने दे दिया ए बी, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी दे दिया, ठीक है। तो मैंने लिखा ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है, बनाया। इन तीनों को मैंने पैरेलल बना, ठीक है। अब मैं क्या क्या चीज लिख सकता हूँ, मुझे बताओ। इस वाले कोण का वैल्यू कोई बता सकते हो क्या, एंगल एम बी एम वाई का वैल्यू, कौन से एंगल का सर? बी एम वाई, जिसको मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला, ये बताइए। 40। आप बोलोगे सर इसका जो वैल्यू होगा वो एंगल एम वाई आर के बराबर होगा, एंगल एम वाई आर के बराबर होगा, ये नीचे वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एकांतर अंतःकोण दिख रहे हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऐसे दिख रहा है, एक लाइन ऐसे गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, जेड दिख रहा है तिरछा। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों ब्लैक लाइन ऊपर वाला और नीचे वाला समांतर है ना। तो आप बोलोगे सर एकांतर अंतःकोण होंगे, यहाँ पर रीजन लिख देना एकांतर अंतःकोण, ठीक है। रीजन आपको लिखना जरूरी है, अल्टरनेट इंटर ट्रायंगल एकांतर अंतःकोण। तो आप बोल सकते हो सर एंगल बी एम वाई का जो वैल्यू आया,
BMY हमारा 40 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो नीचे वाला कोण है 40 डिग्री आ गया। अब अगर मैं ऊपर वाला कोण निकाल लूं किसी भी तरीके से, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा एंगल आ जाएगा XMY। जो हमें निकालना है, हमें निकालना कौन सा एंगल है, आपको निकालना है ये वाला। ठीक है, ये पूरा बड़ा सा। ठीक है, XMY। अभी मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि आप ये कोण निकालो, XMB। XMB का वैल्यू बता सकते हो, XMB का वैल्यू बता सकते हो, या फिर कैसे निकलेगा ये बता सकते हो क्या, कैसे करें हम लोग, क्या लिखें बताइए, माइक ऑन करके बताइए, चैट में आप लिख नहीं पाओगे इतनी सारी चीजें। फिगर देखिए और बताइए, क्या हम उस फिगर को देखकर ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल QXM को ध्यान से देखिए कहां पर है, प्लस एंगल XMB, इन दोनों को जोड़ दे तो सर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। QXM ये वाला एंगल है, QXM ये वाला एंगल है। ठीक है, और XMB ये वाला एंगल है। ठीक है, ये दोनों वाला एंगल, और ये दोनों क्या होता है, कोइंटर एंगल है, सह कोण। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे भी सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों सह कोण है, को इंटीरियर एंगल है। तो आप लिख दोगे सह कोण, इनके योग 180 डिग्री होते हैं, हमने पढ़ रखा है। इसमें से एक कोण का वैल्यू हमें दे रखा है, QXM का मान 135 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन। तो एंगल XMB तो आप निकाल दोगे ना, XMB तो आप निकाल दोगे 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर एंगल XMB जो आया हमारा वो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री होगा, और 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री करने पे कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है क्या, 45 डिग्री मिल जाएगा। 180 डिग्री में से अगर आप 135 घटाओगे तो 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिगर को ध्यान से देखो, आपको क्या क्या चीजें पता है। आपको पता है सर हमने ये निकाला एंगल BMY, आपको ये पता है कि हमने निकाला एंगल XMB, ये दोनों का मान आपको पता है। ठीक है, XMB का मान कितना है, XMB का मान ये वाला हमने बोला कि सर ये वाला अभी निकाला 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर मुझसे ये XMY का वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देखो ये XMY ये पूरा कोण पूछा जा रहा है, ये पूरा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना सर ये जो XMY होगा, एंगल XMY ये दो कोनों से मिलकर बना हुआ है, एंगल BMY प्लस एंगल XMB, ऐसा लिख सकते हैं। फिगर को देखिए ध्यान से, BMY प्लस XMB को जोड़ देंगे तो बन जाएगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, BMY का वैल्यू 40 डिग्री है, इसका 45 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ा 85 डिग्री मिल गया। समझ में आया, कर लो कैसा। अच्छा, ये सारी चीजें समझाने के लिए इतना मैं समय लेता हूँ, अदरवाइज ये सारे करने के लिए आप काफी जल्दी कर सकते हो। प्रैक्टिस अगर करके जाओगे तो काफी जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो काफी जल्दी कर लो। ठीक है, तो समझाता हूँ, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार एक ही चीजों को रिपीट करनी पड़ती है, इसलिए इतना समय लगता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो हमें अगला जो कंसेप्ट पढ़ना है, अगला आपको ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, मैं दो तीन टाइप का ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पर। एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया कुछ, दूसरा त्रिभुज मैंने कुछ ऐसे बनाया, और एक त्रिभुज मैंने कुछ ऐसे बनाया। ठीक है, अब तीनों ही का मैं नाम दे रहा हूँ, इन तीनों को मैं नाम दे रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया PQR, इसको मैंने लिख दिया एंगल कोण ABC, है ना, त्रिभुज ABC, और इसका नाम मैंने दे दिया XYZ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जो आपको वर्टेक्स दिख रहा है, शीर्ष दिख रहा है, जहां पर दो भुजाएं मिल रही है, तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा, शीर्ष होगा, और इस शीर्ष पे ही कोण मिलते हैं, जहां भी दो भुजा मिलते हैं वहां पर कोण बनता है, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इन तीनों कोणों को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, उसके तीनों ही कोणों को आप जोड़ोगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसका वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे सर 180 डिग्री में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी, इसका योग कितना होगा बताइए। आप बोलोगे सर तीनों त्रिभुज के कोनों को जोड़िए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, तो आप बोलोगे इन तीनों को जोड़ने पर सर 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो आपका योग मिल जाएगा 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं कहूँ, पहले मुझे एक बात ये बताना कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें मैं सिर्फ एक कोण दे दूँ, ये वाला कोण मैं दे रहा हूँ कि ये जो कोण है हमारा 70 डिग्री है, तो क्या आप ये वाला कोण और ये वाला कोण बता सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, नहीं निकाल पाओगे। आप बोलोगे सर अगर मान लेते हैं कि ए बी सी मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आप कुछ बोल रहे हो क्या? एंगल ए का मान हमें नहीं पता, एंगल बी का मान हमें पता है 70 डिग्री। ऐसा किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दीजिए, शायद किसी का ऑन। आकाश, एंगल सी का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ पर बोलोगे सर 180 डिग्री। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमें दिख रहा है कि एंगल ए और सी का योग जो होगा वो 110 डिग्री होगा, लेकिन एंगल ए कितना होगा और एंगल सी कितना होगा हम नहीं बता पा रहे। ठीक है, एंगल ए कितना होगा एंगल सी कितना होगा हमें क्या पता। हो सकता है कि एंगल ए 10 डिग्री हो, एंगल सी 100 हो, है ना। हो सकता है कि एंगल ए 60 डिग्री हो, एंगल बी 50 डिग्री हो, है ना, काफी सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें से आपको दो कोण मैं दे रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला कोण भी आपको पता है कि सर ये वाला 50 डिग्री है, अब क्या हम एंगल सी निकाल सकते हैं? अब ये एंगल सी आप निकाल लोगे। आप बोलोगे सर हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री मिलने वाला है। एंगल ए का वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू हमें पता है 70 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू हमें नहीं पता। नहीं पता तो उसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180। यानी हम कह सकते हैं क्या कि एंगल सी का जो वैल्यू होगा वो 180 माइनस 120 होगा, यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। 120 को घटा दिया फिर उधर जाएगा तो घट जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर एंगल सी हमने निकाल दिया। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण दिए रहेंगे, दो कोण दिए रहेंगे, तो तीसरा कोण आप बता दोगे क्या? तीसरा आप बता दोगे? ठीक है, तीसरा हम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्या याद रखा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एक स्पेशल केस है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इस तरीके से लिखे एक्स वाई जेड, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर एक्स प्लस जेड जो होगा ये 90 डिग्री के बराबर होगा? क्योंकि ये 90 होगा ना, हमें पता है कि यहाँ पर अगर समकोण है तो 90 डिग्री ऑलरेडी बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें पता है कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने पर 180 मिलेगा, यानी एक्स प्लस वाई का मान तो 90 डिग्री है जहां पर, तो जेड बराबर 180 डिग्री मिलेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर एक्स प्लस जेड कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले को छोड़कर बाकी जो दो कोण होते हैं इनका योग 90 के बराबर होता है। 45 नहीं, मतलब बराबर बराबर नहीं होगा, हो सकता है कि 60 और 30 हो जाए, हो सकता है कि एक कोण 30 हो एक कोण 60 हो, है ना, एक कोण 20 हो एक 70 हो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, कुछ ऐसा एक समकोण त्रिभुज में बना हुआ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास ये 20 डिग्री है, इस कोण का वैल्यू कितना होगा? इस कोण का वैल्यू कितना होगा? 70 डिग्री। वेरी गुड। आप बोलोगे सर हमें पता है कि एंगल बी और सी को हम जोड़ दें तो 90 मिलेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि अकेला 90 है, एंगल ए तो अपने आप में 90 है ना, तो बाकी दोनों को जोड़कर 90 होना पड़ेगा, तो एंगल बी और सी को जोड़कर 90 होना पड़ेगा। तो एंगल बी प्लस सी अगर 90 है, दोनों में एंगल लगा देना, तो आप बोल सकते हो सर एंगल बी का वैल्यू 20 डिग्री है, प्लस एंगल सी का मान हमें नहीं पता, तो एंगल सी यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा? जब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज हो, एक कोण 90 डिग्री हो, एक अकेला 90 हो गया तो बाकी दोनों का जोड़कर 90 हो। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर मैं सिंपली ऐसे दे दूं ABC, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि B+C 90 होगा, यस या नो? इस वाले फिगर के लिए बताइए, यहां पर B+C 90 होगा क्या? नहीं, यहां पर कैसे होगा, यहां पर आपको नहीं पता ना। आप बोलो सर हमें क्या पता B+C कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता कि एंगल ए कितना है ना। तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, किसी दो का क्या होगा नहीं पता। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ समकोण में यूज कीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कीजिएगा, ठीक है। एक थ्योरम और है जिसको अगले क्लास में कवर करेंगे। इस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मुझे बताना, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं, आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक फिगर पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सर क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो मैं फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है R, ये है P, ये है हमारा T, ये हमारा S और ये हमारा Q। ये कोण दे दिया गया 75 डिग्री, ये कोण दे दिया गया 40 डिग्री, और ये कोण दिया हुआ है 95 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि कोण SQT का वैल्यू बताइए, कोण SQT का वैल्यू बताइए। इस वाले कोण का वैल्यू पूछा जाएगा नीचे का। आंसर बता सकते हो तो बताइए, ट्राई कर सकते हो आप लोग। चलो, तो मैं पूछ रहा हूं कि पहले आप सिर्फ इतना बता दो, इस कोण का वैल्यू बता सकते हो क्या? जो मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूँ इस कोण का वैल्यू बता सकते हो? 160। 160 कैसे आ गया? 40 और 95 लिखा हुआ है वो। आप बोल सकते हो सर त्रिभुज टी पी आर में अगर देखोगे तो एंगल PTR प्लस एंगल TPR प्लस एंगल PRT, इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री मिलेगा। त्रिभुज के कोण लिख सकते हो, रीजन त्रिभुज के कोण। यहां पर बोलोगे सर PTR का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, TR, अच्छा TR P लिखना चाहिए ना, क्या TPR लिखना चाहिए था, ठीक है। ये क्या है TPR, तो आप बोलोगे सर TPR का वैल्यू 95 डिग्री है, PRT का वैल्यू 40 डिग्री है, इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री मिल रहा है। मुझे बताइए एंगल PTR का वैल्यू कितना हो? 180 डिग्री में से कितना घटाओगे? 95 और 40 को जोड़ा तो कितना मिला? 135 मिल रहा है क्या? 135। तो 180 में से 135 घटाने पर कितना मिल रहा है? 45 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल ये वाला हमने निकाल लिया 45 डिग्री, ये हमने निकाल लिया सर 45 डिग्री। अब मुझे बताइए ये वाला कौन बता सकते हो क्या, जिसको अभी मैंने लाल किया है? एंगल STQ 45 होगा ना। आप बोलोगे सर STQ जो होगा एंगल PTR के बराबर होगा, PTR के बराबर होगा। रीजन शीर्षाभिमुख कोण, बताया था शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? आमने सामने के कोण, है ना। आपका कोई भी दो लाइन अगर दूसरे को काटेगा तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने के कोण है, यहाँ पर ये 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये 45 तो ये भी 45। अब फिर से अब मुझे एक ट्रायंगल और दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला TSQ में कोई दो कोण आपको पता है क्या? तो TSQ मुझे दो कोण पता है, मैं कह सकता हूँ सर मुझे
यहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज टी एस क्यू में, मैं शॉर्ट में एंगल लिख देता हूँ, एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, क्या ऐसा लिख सकते हैं तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर इन तीनों का योग अगर 180 डिग्री है तो आप कह सकते हो सर एंगल टी का वैल्यू 45 डिग्री है, एंगल एस का वैल्यू 75 डिग्री है और एंगल क्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 75 और 45 को जोड़ोगे तो 120 मिल रहा है, प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल क्यू का मान कितना दिखता है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। क्लियर है, सॉल्व कर लोगे ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसमें जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया सारा चीज? ठीक है, तो अगले क्लास का मैं बता दे रहा हूँ कि अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में एक थ्योरम और है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय, है ना। कोई ट्रायंगल में अगर मैं इस तरीके से एक बाह्य कोण बना दूं तो इसका जो वैल्यू होगा ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, है ना। एक्स प्लस वाई बराबर जेड, हम कहते हैं सर एक्स प्लस वाई बराबर जेड होगा। तो इसी पर क्वेश्चन करेंगे, ये इस थ्योरम को समझेंगे कि थ्योरम क्या होता है, फिर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे ना, ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज क्लास इतना ही रखते हैं।